श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भगवती के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम की स्वीकार कीजिए। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम की स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग शिव के गुरु माने हैं। आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, घट घट वासी हैं, कैलाश वासी हैं। इन्हीं के हम लोग गुरु माने हैं और गुरु मान के चल रहे हैं। आज हम लोग के बीच हरेंद्रानंद साहब हैं, मानव के रूप में पूज्य शिव, उन्हीं के हम लोग गुरु माने हैं। आज उनमें इतना कृपा दया है कि संसार के कल्याण होके के लिए अपना शरीर को कितना संकट दिए हैं और दे करके और ये इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए गुरु में तो दया है, ये है पल भर में दया है। इतना दया है गुरु में कि क्या कहा जाए। दया अगर गुरु के नहीं रहता तो लोग शिव को गुरु नहीं मानता। बहुत दया है दीदी लोग, हम लोग मान के देखे हैं। जब से हम लोग गुरु में भिड़े हैं, जब से अपने गुरु के कार्य कर रहे हैं, तब से हम लोग का बहुत दया मिला, बहुत अनुभूतियाँ मिला। हम लोग मान गए हैं कि हमारे हरेंद्रानंद का जो 3 सूत्र है, जो 3 वाणी है, वो बहुत कुछ है। जैसे जे गुरु भाई गुरु बहना है 3 सूत्र का अमला लिया है, उसको जीवन में सुख ही सुख है, दुख नहीं है। और जो अभी पहुँचिए नहीं रहा है, अभी हम लोग का पूजा के, नमः शिवाय के, दया मांगने का अभी पहुँचे नहीं है। जैसे लोग कह देता है उसी के पीछे हम लोग चल देते हैं और दोष देते हैं कि हम तो इतना दिन से शिव को गुरु मान लिए हैं, हमको दया नहीं मिला है, हमको अनुभूति नहीं मिला है। अपने करने के दोष नहीं देते हैं और हम लोग महादेव के दोष देते हैं। तो देखिए दीदी लोग, एक समय का बात था कि हम अपने, हमारा 2 लड़का छोटे, मैंने से तो 4 लड़का है, लेकिन 2 लड़का छोटे छोटे था। उस दोनों लड़का के ले करके हम वो थी सुबह भेज देते थे पढ़ने के लिए। पढ़ के आता था तो उन लोग के हम चर्चा में लेके चल जाते थे कि घर पर रहेगा, किसी लड़का से मारपीट करेगा तो कोई भी हमको कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम गुरु के चरण में लेके जाएंगे, गुरु के कार्य करेंगे तो कोई हमको कुछ नहीं कहेगा। तो हमारे घर ठेला था, ठेला पर बच्चा लोग बाजा लाद के ले जाते थे और लगा देते थे, हम चर्चा करते थे। एक समय का बात था कि जब वो लड़का बाजा ठेला से लगा के घरे पहुंचा दिया, ठेला पहुंचा के फिर साइकिल से चेक करने के लिए गया, माइक बंद हो गया था। गया साइकिल लेके हाईवे के नीचे से वो बाजा चेक करके जा रहा था साइकिल से अपना। उधर हाईवे के नीचे से एक स्कूटर लेके आ रहा था मर्दाना अपना स्पीड में। वहाँ मोड़ था, वहीं जैसे ही लड़का गया साइकिल से, इस लड़का के उधर से उस साइकिल लेके आया, इधर से लड़का निकला मोड़ से, तो वो सोचा कि इसको मार के हम और निकल जाए। लेकिन साइकिल जब उसको गाड़ी में ठेका तो उसका गाड़ी पीछे में फेंका गया, स्कूटर सहित फेंका गया। और इस लड़का थोड़ा दूर पर जाके खड़ा हो गया। इसको कुछ नहीं हुआ, ना हाथ कटाया ना गोड़ कटाया, लड़का खड़ा हो गया जाके। साइकिल गिर गया लेकिन लड़का खड़ा हो गया। और वो उसका जो स्कूटर था, उस स्कूटर के जैसे बुझाया कि कोई की साइकिल में ठेकते हुए कोई उठा के पीछे में फेंक दिया। फेंकला के बाद में उसका जो आगे का मुंडा था, उसको सारी चूर हो गया, थुरा गया। उसको भी ठेहुना उना फूट गया। इतने में उठ करके हमारे लड़का के धर लिया, धर के डांटने सासने लगा, मारने की कोशिश किया। तले वहाँ के अगल बगल के आदमी जुट गए, पूछने लगे कि क्या हुआ। तो ऐसा बात है। एक बाद में हमारे थोड़ी ही दूर पर हम चर्चा कर रहे थे, हमको खबर मिला कि आप चर्चा कर रही हैं, आपका लड़का के एक स्कूटर ला के धक्का लग गया है, से वो चलिए आप। वहाँ हम गए तो देख रहे हैं कि हमारा लड़का के डांट रहा है। तो यहाँ देखें कि सब लोग जुटा तो बोला कि अच्छा भैया ये बताइए कि ये लड़का साइकिल से था, आप थे गाड़ी से, तो लड़का के साइकिल से आपको कैसे धक्का लगा कि आपका गाड़ी उतना दूर बिगा गया। विचार कीजिए आप लोग, साइकिल से स्कूटर बिगा जाएगा पीछे में, साइकिल से धक्का लग के नहीं, इस समय का बात है। लेकिन भगवान ने वहाँ महादेव खड़ा थे कि अब तय मार के लड़का के चल जाएगा। और हमारे कार्य के में इसका मतारी लगी है और ये बच्चा लगा है, इस बच्चा को रक्षा हमको करना है। दीदी वहाँ भैया लोग, वहाँ स्कूटर वाला
इस बच्चा के थाना में ले जा रहा था। हम गए, बोले कि ठीक है भैया, अब थाना में ले जाने के लिए कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, चलिए हम थाना में चल रहे हैं। अतः आप हमको 12,000 रुपया दीजिए, 1200 रुपया दीजिए कि इस गाड़ी को हम बनवाएंगे। हम बोले कि हमारे पास एको पैसा नहीं है भैया कि हम आपको देंगे। अगर आपसे हमारा लड़कवा के कुछ हो जाता तो आप हमारे लड़कवा को बचा देते, बोलिए, तो हम थाना में ले जाएंगे। हम कहे ठीक है चलिए थाना में। देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग वहाँ महादेव का कृपा करते हैं। थाना में जब ले जाने के लिए बोले कि चलिए भैया थाना में तो हमारे ही काम के लिए आप कह रहे हैं, चलिए मेरा छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, आप वहाँ फंसिएगा, हम नहीं फंसेंगे ना, मेरा बच्चा फंसेगा, आप फंसिएगा, चलिए। जब हम लोग थाना में जाने के लिए तैयारी किए तो वो क्या किया, गाड़ी वाला बोला कि नहीं अब हम थाना में नहीं जाएंगे। वहाँ पब्लिक जुट गया, बोला कि बाबू का तुम अटपट कर रहे हो, अरे ये मनाओ खैर मनाओ कि बच्चा बच गया और तुम कहता है कि साइकिल से मारा, हमारा गाड़ी उधर चल गया। कहीं साइकिल से गाड़ी स्कूटर में धक्का लगता है, तुम चला है बतियाने के लिए। ए देखिए गुरु भाई गुरु बहना, वहाँ बच्चा भी बच गया, साइकिल भी बच गया और वो फंदा से भी हम लोग बच गए। देखिए गुरु में कितना दया है। कहते हैं कि गुरु दया नहीं करते हैं, आप गुरु का काम कीजिए और गुरु आपका रक्षा करते हैं, हर पल रक्षा करते हैं, कितना रक्षा करते हैं कि क्या कहना चाहिए। उसी समय कुछ दिन के बाद गुरु भाई गुरु बहना, हमारे ही बच्चा ठेला से बाजा लेके जा रहे थे, बाजा लगा के आ रहे थे और का यह हुआ कि बड़का नाला था, उसी नाला में दोनों बच्चा ठेला चल गया, दोनों बच्चा नाला में गिर गए और ठेला ऊपर से औंधा गया। उसी नाला में दोनों बच्चा पड़ा हुआ है। आदमी दौड़ने लगा कि आए हो दादा, दीदी के तो बचवा दोनों नाला में चल गया, एक चाका भी नाला में चल गया, गाड़ी भी उसी में औंधा गया। लोग दौड़ने लगा निकालने के लिए कि उसको तो कान कपार फाट गया होगा, बच्चा लोग सही सलामत नहीं होगा। लेकिन उन लोग जब दौड़ के आ रहे हैं और ठेला उठा रहे हैं तो दोनों बच्चा हंसते उसमें से निकला, बोला कि हम लोग को कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी पलट गया, हम लोग नीचे चल गए और ऊपर से गाड़ी ठेला हो गया। तो देखिए गुरु बहाना लोग कहते हैं कि हम पर गुरु दया नहीं करते हैं। काहे नहीं करते हैं? घर में रकम भरा हुआ है और खाना नहीं बनाइएगा तो आपका मुंह में चल जाएगा, खानवा नहीं चल जाएगा, बन जाएगा नहीं बनेगा। थाली में खाना परोसा हुआ है, हाथ लगा के नहीं खाइएगा तब का आपका मुंह में चल जाएगा, नहीं जाएगा। कुछ तो गुरु के लिए करना पड़ेगा, किसी के लिए, किसी प्रेमी है, आप कहते हैं कि आपसे बड़ी प्रेम लगाए हैं भैया, बड़ी आपसे दोस्ती लगाए, आपको नहीं देखते हैं ना तो हमको चैन नहीं रहता है। खाली बात के बतौला देने से नहीं होता है, उसको प्रेम करके दिखाने से होता है। तो देखिए बहुत छोटा छोटा हमारा बच्चा थे, तब से हम गुरु में जुड़े हुए हैं। आज करीब समय हम लोग का 20 बरस हो गया धीरे धीरे, और हम लोग उसी क्षण से लगे हुए हैं। 20 से कुछ कम होगा, 20 नहीं होगा अभी भाई, लगभग होइए चलेगा। दीदी मरे थे, उसका 6वें महीना के बाद से हम लोग जुड़े हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, करिए तब खाइए, बेकैले खाने का कोशिश मत कीजिए। बड़ी गुरु बहना कहती है कि हम तो चर्चा में नहीं जाते हैं। अरे न तो जाइए चर्चा में, लेकिन गुरु के मन में बसाइए, गुरु के मन में बसा के रखिए और गुरु से प्रेम दिल से दया मांगिए, नमः शिवाय करिए। साहब कहते हैं कि घर को स्टेशन नहीं बनाना है, स्टेशन को घर नहीं बनाना है। घर में रहिए, अपने परिवार को कहना मानिए और कार्य कीजिए, अपने दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए। देखिए आपको गुरु दया करते हैं कि नहीं करते हैं दया। तो दीदी लोग विश्वास कीजिएगा तब ना, आप लोग के विश्वास होगा तब ना। यहाँ तो मानो तन पब्लिक हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, उनके अंदर हामस हो गया है। ये गुरु छोड़ के दूसरा गुरु में चलेंगे तो हमको बड़ी दया मिलेगा। ये नहीं जानते हैं कि शक्ति हर जगह यही शक्ति आ जाके खड़ा होता है, कहीं भी दया नहीं मिलेगा। प्रभु के लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है, जो लिखे हैं वही हो सकता है। तो दीदी लोग छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होता है। ऐसे सोचिएगा कि उड़ के सीढ़ी पर छत पर चढ़ जाएंगे तो ना चढ़ पाइएगा। सीढ़ी का वहाँ ज़रूरत है, और सीढ़ी से भी चढ़ के शांति से छत पर जाइएगा तब अपने मंजिल तक पहुँचिएगा। तो शांति से विश्वास करके अपने गुरु में लगा रहिए। 10 घाट पर जाइएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। केवल गुरु के वहाँ नाम लीजिए, गुरु से दया मांगिए, गुरु के नमः शिवाय कीजिए, चर्चा कीजिए, अपने गुरु में लगा रहिए। साहब जब तक मानो तन में है उनसे जाके दर्शन कीजिए, उनसे कुछ सीखिए, कुछ समझिए, लेकिन साहब का बात के लंघन मत कीजिए। इसलिए कि वैसा तनवा बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वैसा तन कभी नहीं मिलेगा। दीदी लोग मिलेंगे जोल जाल,
झाड़े फूके वाला मिलेगा, झोल झाल मिलेंगे आपको नोच के खाने वाले, लेकिन संतोष सब्र देने वाले कोई नहीं मिलेगा। तो हम यही कहते हैं कि यही बानी हमारा सुनिए आप लोग और समझिए और गुरु के चर्चा कीजिए, नमः शिवाय कीजिए, प्रेम से दोनों टाइम माला जपने के लिए कहे हैं। माला नहीं है तो आत्मा जाप कीजिए। साहब बोले कि ढेर संकट है तो ज़्यादा से ज़्यादा माला जपिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय कीजिए, आपका संकट महादेव दूर कर देंगे। तो हम लोग यही करना है, कम से कम साहब के बात तो दिल में बसाइए, विश्वास कीजिए। यही हम चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों